आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके सामने किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि जब किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली जो बात, अगर आपके सामने किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले आपको जो एरिया है, यानी कि जिस एरिया में इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है उस एरिया को ध्यान पूर्वक देखना है कि आखिर वो एरिया कैसा है। जैसे कि उस एरिया में कहीं पानी तो नहीं फैला हुआ, एरिया खुला हवादार है या कोई बंद कमरा है, कुछ ऐसी चीजें आपको देखनी है। इसमें ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे तो उनका जवाब यही होता है कि हम सबसे पहले जिस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है उसको बचाने जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ऐसे में हमें पहले यही देखना है कि जिस एरिया में इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो गीला है या सूखा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो किसी भी कारण से लग सकता है। वो कारण हमारी एलटी की लाइन भी हो सकती है, साथ ही वो लाइन एचटी की भी हो सकती है। मान लीजिए कहीं एचटी की जो लाइन है उसका कंडक्टर टूट के जमीन पे गिर गया है और उसके कारण इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो ऐसे में अगर वो सतह गीली होगी तो उस सतह में भी इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है। तो ऐसे में हमें ध्यान से यही देखना है कि वो जगह गीली है या सूखी है, क्योंकि सतह गीली होने से हम भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आप अगर विक्टिम के पास या उससे थोड़ा सा दूर खड़े हैं तो आप अपने पैरों में महसूस कर सकते हैं कि कहीं आपके पैरों में कोई झंझनाहट तो महसूस नहीं हो रही। अगर आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है तो आपको विक्टिम के पास जाने के बदले उससे दूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है तो वहाँ की जो सतह है, जमीन है, उसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे में खुद को सेफ रखने के लिए आपको उस जगह से दूर जाना होगा। साथ ही उस जगह से दूर जाते हुए आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आप जब उस जगह से दूर जाएं तो आप जैसे नॉर्मल वॉक करते हुए चलते हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको करना ये है कि आपके जो दोनों पैर हैं उन दोनों पैर को एक साथ मिला के खड़े हो जाना है और दोनों पैरों को मिला के एक साथ ऊपर कूदते हुए जंप करके आगे जाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसमें आपको पूरे एरिया को ऑब्जर्व करना है कि जो वहाँ की सतह है वो गीली है या सूखी है और इलेक्ट्रिक शॉक वहाँ की सतह में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो करंट लग रहा है वो हाई वोल्टेज से लग रहा है या लो वोल्टेज से लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो आपको मिलते रहें। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, अगर पॉसिबल हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसको बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को बंद नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर या स्विच लगा है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो विक्टिम है जिसको करंट लगा है उसको जिस चीज से करंट लग रहा है उस चीज से अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम विक्टिम को करंट लगने वाली जगह से हटाने जाएं तो उसको अपने सीधे हाथों से नहीं हटाना है। उसको हटाने के लिए हमें किसी छड़ का प्रयोग करना चाहिए और वो छड़ कंडक्टर नहीं होनी चाहिए, वो इंसुलेटर होना चाहिए। जैसे कि लकड़ी, और लकड़ी भी सूखी होनी चाहिए या फिर कोई प्लास्टिक की छड़ है, उसकी मदद से हमें जो विक्टिम है उसको जिस चीज से करंट लग रहा है उस चीज से अलग करना चाहिए। साथ ही हमें ये ध्यान भी रखना है, हम जब विक्टिम को करंट लगने वाली जगह से हटाने जाएं तो या तो हमने सेफ्टी शूज पहने होने चाहिए। अगर हमारे पास सेफ्टी शूज नहीं है तो हमें किसी इंसुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे अखबार पड़े हों, अखबार के ऊपर खड़े होके उसको हटाना, या फिर कार्डबोर्ड रखे हों बहुत सारे, उनके ऊपर खड़े होके हमें उस विक्टिम को जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उससे हटाना चाहिए। इसके बाद विक्टिम को जहाँ से करंट लग रहा है वहां से हटाने के बाद सीधा आपको इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करने से पहले एक दो चीजें जो है वो और देखनी चाहिए। ऐसे में आपके सामने दो कंडीशन हो सकती है, जो विक्टिम होता है वो रिस्पॉन्स कर रहा हो और जो विक्टिम है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो। ये दो कंडीशन आपके सामने हो सकती हैं। अगर जो विक्टिम है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको ये करना है कि जोर जोर से उसके साथ बातें करने की कोशिश करनी है। साथ ही उसको हिलाते रहना है और उसकी जो छाती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसको दबाते रहना है। हो सकता है आपके ऐसा करने से जो विक्टिम है वो रिस्पॉन्स करने लग जाए और उसकी जान बच जाए।
जाए। और उसके बाद आपको इमरजेंसी स्पॉट पे कॉल करके जो सारी सिचुएशन है वो बतानी है। और जब भी आप इमरजेंसी स्पॉट पे कॉल करें तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप जो विक्टिम है उसको हिलाना डुलाना, उससे बात करना या उसकी छाती पे प्रेशर डालना छोड़ दें। अगर आपके पास कोई और भी मौजूद हो तो आप उसको कह सकते हैं कि आप इमरजेंसी स्पॉट पे कॉल कर दीजिए, या फिर अगर आप इमरजेंसी स्पॉट पे कॉल कर रहे हैं तो उस दूसरे इंसान को आप बोल सकते हैं कि आप इसकी छाती पे लगातार प्रेशर देते रहिए और इसको हिलाते रहिए। साथ ही जब भी आप इमरजेंसी स्पॉट पे कॉल करें तो उनको बड़े आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरी जो हालात हैं उनका ब्यौरा देना चाहिए, ताकि वो आसानी से समझ सके और साथ ही आसानी से आपकी लोकेशन को समझ सके, जिससे जल्दी से जल्दी वो आपके पास पहुंच जाए। इसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें ABC में इस स्टेप को फॉलो करना है। अब ABC का क्या मतलब हुआ? ABC में सबसे पहले बताते हैं, A का मतलब है एयरवे क्लियर। तो जैसे कि आपने विक्टिम को करंट लगने वाली जगह से हटा लिया है, उसके बाद विक्टिम को आपको एक ऐसी जगह रखना है जो बिल्कुल खुली हो और हवादार हो, यानी कि वहां पे हवा आसानी से आ और जा रही हो, ताकि जो विक्टिम है वो आसानी से सांस ले सके, उसको कोई दिक्कत न आए। साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि उसकी जो गर्दन है वो कहीं मुड़ी तो नहीं हुई है। अगर मुड़ी है तो आप सीधा कर दें, क्योंकि अगर गर्दन मुड़ी होगी तो विक्टिम को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा स्टेप यानी कि बी की बात करें तो इसका मतलब है ब्रीदिंग। इसके बाद आपको चेक करनी है कि जो विक्टिम है वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। इसके लिए आप पहले उसके जो नाक और मुंह है उसके पास उंगली या कान को ले जाके महसूस कर सकते हैं कि वो विक्टिम सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। साथ ही आप विक्टिम की जो चेस्ट है यानी कि छाती है उसको भी देख सकते हैं। अगर वो ऊपर और नीचे हो रही है तो इसका मतलब ये है जो विक्टिम है वो सांस ले पा रहा है। अगर विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी होगी, यानी कि आपको उसका मुंह खोल के अपने मुंह से उसको सांस देनी होगी। और वो आपको तब तक करना है जब तक विक्टिम इमरजेंसी सर्विस के पास जैसे कि हॉस्पिटल या फिर ऑक्सीजन स्पॉट के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी होगी। इसके बाद स्टेप सी में आपको विक्टिम की सर्कुलेशन को चेक करना होगा। इसके लिए आप उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं कि उसका दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा। अगर इसके बाद भी आपको कोई गड़बड़ लगती है तो आप विक्टिम को CPR दे सकते हैं। CPR एक फर्स्ट एड की तरह ही होता है जो इमरजेंसी में जिसको करंट लगता है उसको दी जाती है, ताकि जो मरीज है उसको सांस लेने में और उसके दिल की जो धड़कन है वो चालू रहने या चालू होने में हेल्प हो सके। और CPR भी आपको तब तक देनी है जब तक जो विक्टिम है वो किसी इमरजेंसी सर्विस तक ना पहुंच जाए। इसके साथ कुछ और बातें हैं जिनका भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी विक्टिम को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे में आपको खून को बहने से रोकने के लिए किसी कपड़े से उस जगह को बांधना होगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस कपड़े से बांध रहे हो वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि बांधने के बाद उस जगह पे चिपके नहीं। इसके साथ ही कपड़ा बांधने के बाद अगर वो कपड़ा पूरी तरह से खून से भीग जाता है तो आपको उस कपड़े को खोल के अलग नहीं करना है, आपको उसे बंधे रहने देना है। अगर और भी खून को रोकने की जरूरत है तो आप उसके ऊपर से ही कोई दूसरा कपड़ा बांध सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला कपड़ा आपने बांधा था उसको आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना है। साथ ही जो विक्टिम होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद कभी कभी उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही डाउन होने लगता है। इससे बचने के लिए आप विक्टिम को या तो किसी गर्म कपड़े से ढक सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े से ढक रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका जो सांस लेने का रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप उसकी बॉडी को अपने हाथों से रगड़ भी सकते हैं, जिससे उसके शरीर में थोड़ी सी हीटिंग पैदा हो जाएगी और उसका टेम्परेचर ज्यादा डाउन होने से बचेगा। और अगर विक्टिम ने जो कपड़े पहने हैं वो अगर बहुत ही ज्यादा टाइट है तो आपको उनको खोल के ढीला करना होगा, ताकि विक्टिम को सांस लेने में आसानी हो सके। तो ये थे कुछ ऐसे सुझाव जिनका आपको किसी इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाली कंडीशन में ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोटर में सिर्फ कार्बन के ब्रश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप स्विच गियर के बारे में जानना चाहते हैं, स्विच गियर क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं।